देवघर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया। इसका उद्घाटन भी हो गया और पहले कोलकाता से देवघर और फिर देवघर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू हुई। अब देवघर से रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने वाली है। हो सकता है कुछ दिनों में पटना और अन्य शहरों के लिए भी देवघर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ के लोगों को कितना लाभ पहुँचा? एयरपोर्ट बनने से करीब 7 गाँव पूरी तरह से खाली किए गए, जिसे विस्थापित परिवार का दर्जा दिया गया। उन विस्थापित परिवार को क्या कुछ सपना दिखाए गए थे? उसके लिए सरकार की ओर से क्या कुछ प्लानिंग की गई थी और क्या कुछ लोगों को मिला? ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देवघर एयरपोर्ट का सपना बहुत दिनों के बाद साकार हुआ। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई और 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रांची से और उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद निशिकांत दुबे, मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, विधायक शशांक शेखर भोक्ता ने देवघर से शिलान्यास किया। और फिर भूमि पूजन के दौरान वीआईपी लोगों पर हमला भी हुआ, जिसको लेकर के कुंडा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। बाद में बातें सामने आई कि कुछ पार्टी के लोग गांव वालों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पुनः वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इसके भूमि अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय ने मदद किया। 426 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण में खर्च हुए, जिसमें से 200 करोड़ अतिरिक्त राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये 320 और C-130 विमान संचालन को लेकर MOU पर साइन किया और रक्षा मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया। देवघर एयरपोर्ट चालू होने में DRDO का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं विस्थापित की। तो देवघर एयरपोर्ट से विस्थापित हुए परिवार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ एक नया गांव बसाने का सपना देखा था। जो सपना देखा था वो गांव अगर इस हिसाब से गांव को बसाया जाता, मैं समझ सकता हूं झारखंड का नंबर 1 गांव होता, जहां 500 परिवार बसा होता। शहर की तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, सामूहिक विवाह भवन, खेल मैदान, फूल की खेती के लिए साथ साथ रोजगार के लिए छोटे बड़े सैकड़ों दुकानों का निर्माण और +2 विद्यालय और हर घर नल का जल, स्ट्रीट लाइट, नाला और सिंचाई कूप और जेट पंप का भी निर्माण। और इस गांव को बसाने के लिए 81 करोड़ 33,76,000 रुपये सरकार खर्च करने के लिए तैयार थी। सभी योजनाओं का शिलापट भी 16 जनवरी 2019 में लग गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, इस गांव की क्या आज स्थिति है, आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं नैयाडी गांव की कहानी, एयरपोर्ट से विस्थापित लोगों की जुबानी। मेरा कहना ये है कि यहाँ देखिए, अभी तक जो पहले बोला गया था कि हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ डॉक्टरी का सुविधा होगा, लेकिन हम लोग का अभी वो सुविधा नहीं मिला है। हम लोग का अगर बच्चा या बुजुर्ग कोई भी अब बीमार पड़ता है तो हम लोग का यहाँ से देवघर जाना पड़ता है। हम लोग का गाड़ी का भी सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई सुविधा हम लोग का अभी तक यहाँ नहीं मिला है। हम लोग जितना विस्थापित हैं, इसके हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है कि यहाँ जल्द से जल्द एक केंद्र बना जाए और हम लोग को हॉस्पिटल का जरूरी है, हॉस्पिटल दी जाए। काहे कि बच्चों लोग जो है, बच्चों बीमार पड़ता है, बड़े भी कुछ हम लोग तो बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ से देवघर जाने में हम लोग का 3-4 घंटा लग जाता है, तब तक रात में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। कितना परिवार है यहाँ? यहाँ 200 से अधिक परिवार रह रहा है विस्थापित। अभी 80% है मझियाना का है और इधर भी बाबूपुर, पदमपुर, 4-5 गांव का। हाँ, 4-5 गांव का है, 7 गांव का है विस्थापित। तो कुछ अभी घर नहीं बना है, लेकिन 200 से अधिक घर बन चुका है, जिसके अभी सुविधा ये लोग का कुछ नहीं मिला है। हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसका। हवाई अड्डा विस्थापित कॉलोनी नैयाडी है। यहाँ विस्थापितों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध हुई थी, लेकिन एक भी सुविधा धरातल पर नहीं उतरा है। यहाँ दुकानें बनी थी रोजगार सृजन हेतु, वो भी बंद पड़ा हुआ है। नाला बना हुआ था, वो भी निकासी नाला का नहीं है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों में विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, 57 लाभुकों का उसमें नाम है, लेकिन किसी लाभुकों को वो लाभ नहीं मिल पाया है अब तक। स्कूल भी यहाँ बना है, डिग्री कॉलेज बना है, आंगनबाड़ी है। सब संचालन समिति गठन कर इसको संचालन करने हेतु जल्द से जल्द इसको संचालन के लिए पारित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को सुविधा मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। कब बना था? ये 2019 में बना था।
मेरा नाम पवन पांडे हुआ, हवाई अड्डा विस्थापित से आता हूँ। और जो यहाँ की समस्या, जैसे कि देखिए आवास तो सबको, जैसे कि विस्थापित के तौर पे सबको घर मिल गया है, ज़मीन मिला, साथ साथ उसका घर बनाने का पैसा भी मिला है, उसके लिए जो है छिपाने की बात नहीं है। उसके बाद जहाँ की यहाँ से की सुविधा है, जैसे कि यहाँ की सबसे पहली समस्या है शिक्षा का नाम ही नहीं है। जैसे आंगनबाड़ी हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ के बच्चे अगर स्कूल खुले रहते हैं तो आज जैसे खेलते नहीं है, वो कम से कम घर में भी पढ़ाई करते हैं, स्कूल बंद रहने के बाद करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्कूल और जो है यहाँ की आंगनबाड़ी जो है उनकी सेविका को भर्ती लिया जाए और जल्द से जल्द आंगनबाड़ी का चालू किया जाए। उसके साथ जो पार्क बने हुए हैं, पार्क देखिए, जैसे जब शुरुआत हुआ था उसमें पूरा हरियाली था, लेकिन आज क्या मतलब सूखा पड़ा हुआ है। उसमें पानी तक देने के लिए एक जो है बूंद नहीं गिरा हुआ उसमें पानी। उसके बाद नाला जो है, नाला जैसे जहाँ जिसका घर अंतिम नाला जगह पर पड़ता है वहाँ जाके पानी इकट्ठा हो गया, गंद आता है, इससे बीमारियाँ भी फैल रही है। ठीक है, इससे जो है हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जो है कार्रवाई किया जाए और हम लोग को जो असुविधा से वंचित है उसको हम लोग को सुविधा दिया जाए। कोई सुविधा नहीं है, मतलब ऐसे ही लोकल जो है मेडिकल में अपना, प्राइवेट मेडिकल में अपना इलाज करवाते हैं। जैसे कि लोकल में कोई भी, जैसे कि अपना चितौड़िया में हो गया मेडिकल है, कोई दवाई लेके, बहुत समस्या है इन लोगों के पास। स्वास्थ्य केंद्र बन के रेडी है, विवाह भवन भी बन के रेडी है। यहाँ शादी होता है तो एक मतलब पंडाल बनाने के लिए सोचना पड़ता है, जबकि विवाह भवन बना हुआ तैयार है, फिर भी कोई उसका सुनवाई नहीं है। वो चालू कम से कम करवा दीजिए, हम लोग की सुविधा हो। हम लोग यहाँ विस्थापितों के लिए, हमको बच्चा को पढ़े लिखे वाला 5-6 साल से हमको बच्चा अभी जितना पढ़े वो भी पढ़े मुरुख बन गया, पढ़ला सब मुरुख भेज ले, मतलब कुछ याद नहीं से 5-6 साल से पढ़ल रहे थे। आंगनबाड़ी स्कूल सब बनी, कभी सब पढ़ल है, चालू नहीं है। अभी नाला में देखिए हम लोग को लैट्रिन बाथरूम घर में बना हुआ है, उसमें गंदगी जा रहा है नाला चलते हुए। क्या चाहते हैं? अभी निकासी वाला नाला चाहिए हमको। आवास मिला है? आवास नहीं कुछ नहीं। राशन कार्ड? हाँ राशन कार्ड है, राशन कार्ड है। उसमें भी जैसे मेरा घर में 6 बच्ची है तो 2 बच्ची के नाम है, 2 बच्ची के नहीं है, 4 बच्ची इस तरह है। उसमें भी विस्थापित से हूँ, मदियाना से। यहाँ का बाल बच्चा को पढ़ने लिखने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है, खासकर छोटे बच्चा है वो पढ़ने लिखने में नहीं पढ़ा पा रहा है, क्योंकि उसको आंगनबाड़ी शुरू नहीं हुआ है। प्लस जो स्कूल है वो भी नहीं ऊपर के तैयार है, लेकिन शुरू नहीं किया है। बाकी बात यहाँ जो है रात में महिला जो है बाहर निकलने से डरता है, ताकि यहाँ जो है मतलब कि जो है बाहर का जो बाहरी लोग हैं वो आके अड्डा पार्क वगैरह में शराब वगैरह सब पीते करते हैं, खाते पीते हैं, इससे डर लगता है। सरकार बोला था कि चारों तरफ बाउंड्री होगा, अब तो कुछ हुआ नहीं है। नाला जाम है, पानी का कहीं निकासी नहीं हो पा रहा है। प्लस जो है सरकार पहले हम लोग को आश्वासन दिया था कि रोजगार देंगे, अभी तक कोई रोजगार अभी तक मिला नहीं है। दुकान बना हुआ था ना? दुकान बना हुआ है, वो तो कभी बना हुआ है, लेकिन चालू कहाँ हो पाया है। एयरपोर्ट में सबसे बाहरी एयरपोर्ट में बोला था कि सबको बहाली होगा, कुछ नहीं हो पाया अभी तक। बाहरी आदमी सब आ रहे हैं, सब रोजगार ले रहे हैं, हम लोग सब जैसे बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं पा रहा हम लोग के लिए। अच्छा, कम से कम एक विस्थापित एक को तो नौकरी देना चाहिए। हम लोग को विस्थापित किया गया है, 508 यहाँ पर लॉट किया, जिसमें हम लोग 100 आदमी बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रकार का प्रलोभन दिया गया, लेकिन कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी बना, स्कूल बना, सब अभी स्थगित है। और यहाँ पर जुआरियों का अड्डा रहता है, इधर उधर से आदमी आता है, दिन रात शराब पीते रहता है और चोरी होते रहता है बीच बीच में। घर में अगर ताला टूट जाता है, कुछ सरकारी में टूट गई। क्या चाहते हैं? हम लोग को सर सुविधा चाहिए, जान माल की रक्षा चाहिए, और क्या चाहिए। क्या नाम है? मोहन चंद्र दास। +2 के कहकर के कॉन्ट्रैक्टर हुआ है। +2 स्कूल? जी स्कूल। अच्छा, किनके लिए बना है ये? तो जैसे यहाँ दिए थे, क्या कहते हैं, हवाई अड्डा के विस्थापित। विस्थापित के लिए वो दिया था। हवाई अड्डा थ्रू में अथी में हुआ था, सरकारी, झारखंड सरकार की तरफ से। ये बन के तैयार है? जी बन कर के तैयार है। तो इसमें क्या परेशानी है? अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं पढ़ने?
बच्चा इसलिए नहीं आ रहा है कि हम लोग हैंड ओवर अभी नहीं हुआ है, इसलिए नहीं आया है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सिंह। क्या है आप इस प्रोजेक्ट के, आप क्या हैं? साइड इंचार्ज हैं, मुंशी जिसको बोलते हैं। अच्छा, कौन है इसके कॉन्ट्रैक्टर, कौन है? विनोद कुमार सिंह, कहाँ के? बांका डिस्ट्रिक्ट के। नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, सांसद निशिकांत जी, अन्य सांसद और विधायकगण, देवी और सज्जनों, बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन उस विस्थापित गांव की चर्चा नहीं हुई। स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम को क्या पता कि इस एयरपोर्ट के निर्माण में कितने लोग विस्थापित हुए, उसे नहीं बताया गया होगा। सबसे बड़ी बात है, इस गांव की चर्चा न किसी सांसद ने की, न किसी मंत्री ने किया और न ही स्थानीय विधायक ने आज तक किया। अब कुछ लोग कहेंगे भाजपा की सरकार थी तो काम हो रहा था, सरकार बदली काम रुक गया। भाई सरकार बदली काम रुक गया, लेकिन क्या सवाल उठाने से भी किसी न किसी को रोका है क्या? कोई सांसद विधायक बैद्यनाथ नगर नैयाडी गांव के बारे में कभी बोला क्या? दूसरी बात, वर्तमान सरकार ने भी इस गांव के बारे में कभी नहीं सोचा। 81 करोड़ 33,76,000 रुपए से निर्मित गांव के बारे में न सरकार ने न विपक्ष ने इस पर बोलने को तैयार है, और करोड़ों करोड़ का बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो रहा है। जो लोग सपना देख रहे थे एयरपोर्ट बनेगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन सभी का सपना चकनाचूर हो गया। पढ़ने लिखने वाले बच्चे का भविष्य अधर में लटका है। आप इस खबर को देखने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप देख सकते हैं सामने कि किस प्रकार से 81 करोड़ रुपए से निर्मित ये तमाम भवन जो है वो आज खंडर में तब्दील हो रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। तो आप ही हैं, भविष्य हैं आप देश के। आप अगर इसे चाहें तो बचा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिकारी, सरकार और विधायक, सांसद तक पहुंचे और उसे देर से ही सही समझ में आए कि हमें उस गांव में जाना है और नैयाडी का भविष्य को सुधारना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस गांव की भविष्य को सुधारने में थोड़ी सी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर अदा करें।